प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा क्लास ले रहे हैं न्यूमेरिकल का, जिसमें मैंने यहाँ पर दिख रहा है कि न्यूमेरिकल का पहला लेसन का है ये, जो कि रिफ्लेक्शंस चैप्टर से लिया गया है। और इससे पहले मैंने 2 सवाल बताया था। आज कुल 5 सवाल मैं बताने जा रहा हूँ और इन 5 सवालों को समझ करके इस चैप्टर पर से रिलेटेड कोई भी बुक से किसी भी जगह से जो है आप सवाल लें, उसका प्रैक्टिस करें और अगर कोई दिक्कत हो तो शेयर करें। तो सबसे पहला सवाल है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति एवं आवर्धन बताना है। तो जैसा जैसा जो दिया हुआ है उसको हम लोग फिर लिखते चले जाए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब। अच्छा, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ये पहला का। तो त्रिज्या मतलब हो गया r, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण है इसीलिए ये क्या होगा प्लस। तो F बराबर क्या हो जाएगा r/2, यानी 20/2, 15 सेंटीमीटर हो गया वक्रता त्रिज्या। अब क्या कह रहा है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो कई जगह पर वस्तु की दूरी लिखा हुआ रहेगा कि स्थित वस्तु या बिंब, मतलब एक ही बात है। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी u, तो u क्या हो गया -12 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस क्यों, तो हमेशा u जो है क्या होगा, तो दर्पण के बाईं ओर रखा हुआ रहेगा, और बाईं ओर जब भी रखा रहेगा ध्रुव से, तो वो हर चीज़, वो फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो या वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वो सब जो है ऋणात्मक होगा। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि क्वाड्रेंट में अगर बाईं ओर रहता है कोई भी मेन एक्सिस से, तो वो सभी क्या होगा माइनस। तो इस कारण से u क्या हो गया -12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, बिंब के प्रतिबिंब का स्थान, यानी क्या निकालना हम लोगों को, भी, प्रकृति कि वो कैसा बनता है, एवं आवर्धन कि कितना गुना बनता है। तो चलो देखते हैं। चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो v रहने दें, u कितना, तो -12, f कितना है, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक था, और ये हो गया 10। तो 1/v ये माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 + 1/12। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 × 6 = 60, 12 × 5 = 60, तो हो गया 11/60। तो v बराबर 60/11 सेंटीमीटर या 11 × 5 = 55, 5 यानी हो गया 50, 11 × 4 = 44, 6, 11 × 5 = 50। इतना दूरी पर जो है वस्तु होगी। तो आप लोग इसको देख लेंगे कि 60/11। फिर से एक बार देखेंगे कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब का स्थान, तो r बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों प्लस में हुआ, चूँकि ये उत्तल दर्पण है। अच्छा, u कितना हो गया -12 सेंटीमीटर। मैंने बताया कि वस्तु की दूरी उत्तल हो या अवतल दर्पण हो, वो बाईं ओर ही रखी जाएगी, तो इसलिए वो माइनस नहीं होगा। और भी निकालना है, तो इस तरह से जो है दर्पण सूत्र का प्रयोग करके, इसको दर्पण सूत्र कहते हैं, मैंने पहले इसका जिक्र किया है, दर्पण सूत्र। तो ये 1/v + 1/u की जगह -12 और f की जगह 10, इस तरह से सॉल्व किया, तो v का वैल्यू निकल गया 60/11। ये दशमलव में भी हो सकता है या पूर्णांक में भी हो सकता है कि 5, 11 × 5 = 55, 5, 60, इतना सेंटीमीटर। तो अब रहा इसी में सवाल है
कि इसका ये वस्तु की प्रकृति क्या है और यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है और आवर्धन कि ये कितना गुना बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि वस्तु की दूरी है 12 सेंटीमीटर जबकि प्रतिबिंब की दूरी है 5.45 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति, इसको आप लोग उतार लेंगे। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति हो जाएगी कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब कहेंगे कि भाई आप कैसे जाने कि सीधा, तो भी का मान क्या निकला है, प्लस में। जैसे ही प्लस में निकला है तो इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बनना है, तो मुख्य अक्ष के दाईं ओर, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, सीधा। उसके बाद क्या बनेगा, तो आभासी यानी काल्पनिक बनेगा, क्योंकि जैसे ही बस उस पर जाएगी सीधा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, तो सीधा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा। अब रहा बात की आवर्धन, तो आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं m बराबर -v/u। तो v का मान कितना निकला है 60/11 और u कितना है तो -12, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 60/11 गुने 12, 12 पंचे 60, तो 5/11। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु से छोटा, क्योंकि अगर ये बड़ा बनना था तो ये क्या हो जाता है, कम से कम जो है 1 से अधिक गुना होना चाहिए, लेकिन ये 5/11 गुना है। इसका मतलब ये वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, यानी कि लगभग आधा बन रहा है। अगर 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो लगभग 2.5 के आसपास का बन रहा है। तो इस तरह से इसका आवर्धन हो गया। तो ये पहला नंबर का सॉल्यूशन था। अब हम लोग दूसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। दो नंबर में है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन। प्रश्न वही है, तो f बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब चूँकि अवतल दर्पण है तो f का मान क्या होगा माइनस में। दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है। बिंब के विषय में मैंने पहले ही कहा कि ये वस्तु की दूरी है, तो -8। अब क्या निकालना है v, तो चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये मैंने जिक्र किया कि ये दर्पण सूत्र है। तो 1/v, u की जगह -8 और 1/-10, तो 1/v, ये माइनस उधर जाके क्या होगा प्लस, तो 1/10 ऑलरेडी माइनस में है और ये क्या हो गया प्लस। अब 10 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो 40, 10 चौके 40, 8 पंचे 40, यानी 1/40, वो भी प्लस में, तो v बराबर कितना निकल गया 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 40 सेंटीमीटर हम लोगों को v का वैल्यू निकल गया। अब वस्तु कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस पर हम लोग बात करें तो यह हम लोग पहले इसका जो है आवर्धन निकाल लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा प्रकृति का जिक्र करना। तो चूँकि आवर्धन यानी m बराबर -v/u, तो v का मान कितना निकला है 40 और u का मान कितना है तो -8, 8 पंचे 40 यानी 5। अब प्रकृति की बात करना ज़्यादा सरल होगा। मैं पिछला सवाल में भी 1 नंबर में भी जिक्र किया था और 2 नंबर में भी अब आसान होगा प्रकृति बताना। फिर से एक बार देख लें प्रकृति को कैसे समझेंगे। अगर 1 नंबर में नहीं समझे होंगे तो क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, तो सबसे पहले बन रहा है क्या काल्पनिक। कोई पूछेगा क्यों भाई आप कैसे जाने काल्पनिक,
तो काल्पनिक इसीलिए क्योंकि भी का मान जो है प्लस में आ रहा है, और प्लस में आने का अर्थ हो गया कि वह जो है दाईं ओर बन रहा है, तो दाईं ओर जाने पर प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक। जैसे ही प्रतिबिंब काल्पनिक हुआ तो सीधा होगा, और ये तो आवर्धन से तय हो गया कि 5 गुना है, इसका मतलब आवर्धित। आवर्धित मतलब बड़ा, काल्पनिक सीधा और बड़ा। तो इस तरह से इसकी प्रकृति को हम लोग समझ सकते हैं। प्रकृति को एक बार फिर समझेंगे। काल्पनिक इसीलिए क्योंकि भी का मान प्लस में आया है, अगर माइनस में आता तो वास्तविक। सीधा इसलिए क्योंकि अगर काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो वो हमेशा सीधा होगा, और अगर ये माइनस में होता यानी वास्तविक होता तो प्रतिबिंब क्या होता? उल्टी। और बड़ा, तो ये रह गया। तीसरा नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे जो बहुत ही सरल है। तीसरा नंबर सवाल को हम लोग देखें। 3 नंबर सवाल ये कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। सवाल में बस सूक्ष्म अध्ययन ये करना है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना सीखना है। तो क्या है? किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है और दर्पण कैसा है? बहुत आसान है। सबसे पहले तो वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है? u बराबर, मैंने पहले भी कहा कि u का मान हमेशा माइनस में लिखना, तो ये हो गया u। अब क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, जैसे दर्पण के पीछे कहे तो भी का मान क्या हो जाएगा? प्लस में, तो 0.6 मीटर। अब है कि फोकस दूरी, तो सबसे पहले f निकालना है, और दर्पण कैसा है ये भी। तो चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो 1/v की जगह कितना रखेंगे? 0.6 प्लस माइनस में 0.15 बराबर 1/f। चाहे तो दशमलव को हटा लें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, 5 तिया 15। तो इस तरह से 5/3 माइनस 20/3 बराबर 1/f। एलसीएम हो गया 3, 5 माइनस 20 बराबर 1/f। इस तरह से 15/3 बराबर 1/f। तो f बराबर 1/5 माइनस में जो 0.2 माइनस में मीटर। इसको नोट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा एक बार फिर से। तीसरा नंबर, किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो जैसे ही 0.15 वस्तु दूरी है तो माइनस में आ गया। फिर क्या, वस्तु का प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे 0.6 मीटर, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे अगर बन रहा है तो इसका अर्थ है कि वह क्या होगा? प्लस में वैल्यू होगा। तो क्या हो गया? 0.6, और f का वैल्यू निकालना है। हम लोग चाहते तो यहाँ पर भी ये कर सकते थे कि दशमलव हटा करके 0.15 और ये 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 20 पंचे 100 यानी -3/20 लिख सकते थे, या 0.6, 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 यानी 2/5।
ये ऐसा लिख सकते थे, लेकिन ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस प्रकार से बना ये भी सॉल्व हो सकता है। तो ये तो आसान है, इसको तो सिर्फ कैलकुलेट करना है। अब रहा बात कि इसमें कि दर्पण कैसा होगा, तो हम लोग को v का मान पर ये ध्यान देना होगा कि v का मान क्या निकल रहा है, -0.2। तो चूँकि v का मान बोलते हैं, f का मान, तो चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसीलिए अवतल दर्पण होगा। दर्पण क्या होगा, अवतल। तो इस तरह से देखिए कितना सरल है सवाल। 3 नंबर का ये सवाल था। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल पे जाएंगे। चौथा नंबर सवाल तो हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने, जो कह रहा है वैसे ही फिर करना है। 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के गोलीय दर्पण, तो फोकस दूरी यानी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ समझना, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी U बराबर वाट, कि उसका प्रतिबिंब उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने, यानी कि m बराबर क्या हो जाए, तो ±3। ये प्लस माइनस इसलिए क्योंकि हो सकता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने या हो सकता है प्रतिबिंब वास्तविक बने। क्योंकि यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है या फिर वास्तविक, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। अब है कि चूँकि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, वो भी 3 गुना, तो इस कारण से चूँकि प्रतिबिंब विशाल है, इसीलिए अवतल दर्पण होगा। पहला ये बात हो गया। तो जैसे ही अवतल दर्पण होगा तो इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, f माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब आसान हो गया निकालना। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पर चूँकि 2 परिस्थिति है कि एक प्लस में आ सकता है अगर वास्तविक काल्पनिक बन रहा है, और अगर माइनस में भी आ सकता है अगर काल्पनिक बन रहा है। तो हम लोग दोनों स्थिति को लेकर चलेंगे। यदि प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो m बराबर +3। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो m क्या हो जाएगा, प्लस में 3। अब क्योंकि m बराबर हम लोग क्या जान रहे हैं, -v/u। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो वस्तु की दूरी। तो हम लोग v को मान को हिडन रखें, यानी v बराबर क्या हुआ, -3u। अब फिर दर्पण का सूत्र, चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f, v के जगह -3u + 1/u बराबर 1/-15 सेंटीमीटर। एलसीएम लेंगे 3u, तो -1 + 3 बराबर 1/-15, तो 2/3u बराबर 1/-15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, इसको यहाँ से काट सकते हैं, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो वस्तु कहाँ रखना होगा, तो -10 सेंटीमीटर पर, यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब यदि यही परिस्थिति में, ये तो 2 परिस्थिति बताया जा रहा है कि अगर काल्पनिक हुआ तो प्लस, और अगर वास्तविक हुआ तो आप इसको पहले उतार लेंगे। इसके उतार लेने के बाद यहाँ से फिर से नोट करेंगे कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बना तो क्या, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो m बराबर -3।
अब यहाँ पर फिर माइनस भी बाई यू बराबर माइनस, ये माइनस माइनस कट गया तो भी बराबर क्या हो गया 3। अब फिर से उसी दर्पण के फॉर्मूला पे हम लोग जाएंगे। कि दर्पण का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि चूँकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1/v की जगह 3u प्लस 1/u बराबर 1/-15। अब एलसीएम क्या हो गया 3u, तो 1 + 3 = -15, 5 × 15, तो 4/u बराबर -1/5, u बराबर 5 का 20। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि u अगर वास्तविक बन रहा है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा वस्तु को, और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनना है तो 10 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा। और ये दर्पण होगा अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण होगा? ये गोलीय दर्पण की जगह अवतल होना होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब 3 गुना बन रहा है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और हम लोग जान रहे हैं दर्पण की प्रकृति में कि हमेशा प्रतिबिंब अगर बड़ा बनेगा तो वह अवतल दर्पण होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल 4 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग 5वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां प्रश्न देखें क्या है। 5वां और आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और इसके द्वारा 5 गुना आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की स्थिति। अब तो और आसान है ये। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्लियर है कि चूँकि अवतल दर्पण है ना, दर्पण है, तो इसीलिए F बराबर क्या हो गया -20 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या है ना कि इसके द्वारा 5 गुना आवर्धित है। M बराबर क्या है 5 गुना आवर्धित। लेकिन यहाँ पर फिर क्या कह रहा है सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा प्रतिबिंब किसका बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब का। तो इसका मतलब हो गया +5। अब तो हम लोग को ये भी नहीं देखना है कि माइनस रखें कि प्लस रखें, एक ही में बन जाएगा 5 गुना। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की स्थिति क्या होगी? तो चूँकि -v/u बराबर 5, तो v बराबर -5। अब क्या करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, v की जगह -5u प्लस u बराबर 1/-20 सेंटीमीटर। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5u, तो ये हो गया -1 + 5 -20 सेंटीमीटर। अब तो 4/5u बराबर -1/20, 5 × 20, तो u बराबर 4 × 4 -16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुल 5 प्रश्नों को हम लोगों ने बारी बारी से सॉल्व किया। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5, और ये सभी सवाल बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और अगर भविष्य में इंजीनियरिंग में करियर बनाना है या फिर साइंस लेकर के आगे बढ़ना है और उसमें भी PCM, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही कारगर होगा। इसको ध्यान से बारीकी से समझेंगे, बनाएंगे, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।